बोल हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। कलयुग के हैं प्रथम देवता, इनका ही ध्यान धरेंगे। चलो रे भैया गिरिराज पूजा करेंगे। राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गिरिराज जी कलयुग का भगवान है। ये आपके अटेंडेंस लगाते हैं हाजिरी के, इनके दर्शन मात्र से ही आपकी परिक्रमा संपूर्ण होती है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने भी इनकी पूजा की थी स्वयं। राजेश और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। हमारो गिरिराज बाबा विश्व को राजा है, गोवर्धन महाराज। ठाकुर महाराज ने चाहा तो फिर आएंगे। ब्रजवास कर रही हूँ, कम से कम 20 साल हो गए यहीं रह रही हूँ। जो मैं मांगा वही मुझे मिला। हाँ, आकर ही पता लगता है कि यहाँ क्या अनुभूति होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भगवान कृष्ण ने सदियों पहले धरती पर अवतार लिया था, सैकड़ों सदियों पहले, लेकिन आज भी उनका जन्मोत्सव उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए अनेकों रहस्य हैं, लेकिन कोई रहस्य ऐसा नहीं है जिसके साक्षात प्रमाण इस धरती पर मौजूद नहीं है। मथुरा नगरी सबसे साक्षात प्रमाण, ये गोवर्धन पर्वत जहां पर हम हैं, और ऐसी ही हर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी और उस जगह हम आपको आज लिए चलेंगे। इस आनंद को देखिए, इस उत्सव को देखिए। हजारों हजार साल से सिर्फ चेहरे बदले हैं, लेकिन ये उत्सव, ये आनंद ऐसे ही मनता आ रहा है। वो कारागृह जहां जन्मे थे कन्हैया, वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज भी उनकी प्रतीक्षा करता है। वो गोवर्धन पर्वत जिसे धारण किया था एक उंगली पर, वो आज भी कृष्ण लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर खड़ा है। जहां से ब्रज छोड़कर गए थे कान्हा, वहां आज भी द्वारपाल कर रहा है उनका इंतजार। आज चले गए तो हम विराजमान हुए, जब सखिया पूछ के चली गई तो 9 लाख गाय ठाकुर जी की यही चराया करते थे। ठाकुर जी जब उनको बिठा के गए तो कह के गए इनसे कि आप यहाँ बैठिए, विराजमान रहिए। कलयुग में जो भी गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा करने आएगा, आप उसका लेख लिखिएगा। वो सुदर्शन चक्र जिसे धारण करते थे तर्जनी में योगी राज कृष्ण, क्या वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है? सुदर्शन चक्र को भगवान ने आदेश दे रखा है, आप गुप्त रूप से मेरी ब्रज भूमि के चारों तरफ परिक्रमा देते रहेंगे, क्योंकि ब्रज की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को जब गोवर्धन लीला की थी, उसी समय उसी काल में ही नियुक्त कर दिया था, सेवा दे दी है ब्रजमंडल की। सैकड़ों सदियां बीत गई, लेकिन आज भी ब्रज की रज रज में ऐसा लगता है जैसे समाहित है कृष्ण। स्वयं गिरिराज पर्वत जो है स्वयं श्री कृष्ण है। श्री राधे हरि बोल। ये जो गिरिराज जी हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, विष्णु अवतारी हैं। राधे राधे। भगवान का रूप है ये गोवर्धन जी पर्वत है। गोवर्धन जी की पूजा की परिक्रमा में बहुत आनंद आया। महाराज की जय।
एक रूप से पूजत है और दूजो रहे और पुजाए और शस्त्र वोजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। यानी कृष्ण भगवान स्वयं पूज भी रहे हैं और पूज भी रहे हैं, उनको पुजा भी रहे हैं। आई एम लक्की पर्सन जो मुझे गिरिराज महाराज ने अपनी शरणों में जगह दी। भगवान के साक्षात राधे रानी के, भगवान श्याम कृष्ण के दर्शन होते हैं और आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। राधे राधे राधे, हरि बोल। कृष्ण से जुड़े जितने अद्भुत रहस्य हैं, उन रहस्यों से हम आज आपका परिचय कराएंगे। कृष्ण से जुड़ी जितनी अविश्वसनीय कहानियां हैं, उनके प्रामाणिक साक्ष्य आज हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे युगों से चली आ रही भक्ति का वो रंग जो भक्तों को ये विश्वास दिलाता है कि कृष्ण उनके साथ है। हम आज आपको दिखाएंगे क्यों तिल तिल कर घट रहा है गोवर्धन पर्वत। गिरिराज जी, एक तिल रोज घटता है। पहले इसकी छाया मथुरा वृंदावन तक जाती थी। हम आपको आज दिखाएंगे क्यों गोवर्धन पर्वत को माना जाता है भगवान कृष्ण का ही रूप। यमुना की धरती मथुरा में हम आपको आज दर्शन कराएंगे उस गंगा की जिसे मान्यता है भागीरथ नहीं बल्कि यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण धरती पर उतार कर लाए। ये मेरे पीछे जो आप पूजा और अभिषेक देख रहे हैं, ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत के उस हिस्से की पूजा की जा रही है जिसे मान्यता है कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, जब बहुत मूसलाधार बरसात यहाँ पर हो रही थी। इस पर्वत का विस्तार यूं तो लगभग 8 किलोमीटर या उससे भी अधिक के दायरे में है और ये 2 राज्यों की सीमाओं में पड़ता है। यहाँ सब कृष्ण का है और कृष्ण सबके। कोई मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद की परिक्रमा लगाने आया है, कोई अपने मन की यहाँ भगवान से कहने आया है। किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस गोवर्धन की परिक्रमा में अपने आराध्य के समीप होने का सुख प्राप्त होता है। इसीलिए परिक्रमा का कठोर संकल्प लेकर आया है। भगवान जी की पूरी कृपा है। अगर कोई सच्चे मन से अगर इसकी वो परिक्रमा करता है तो पूरी कृपा रहती है भगवान की। गिरिराज जी की परिक्रमा देने से मुझे आनंद आता है, बहुत खुश रहता हूँ। नहीं मुश्किल कुछ नहीं, उसकी कृपा है विशेष। सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जिस गोवर्धन पर्वत को लेकर इतनी मान्यता है, क्या तिल तिल करके उसकी ऊंचाई घट रही है? क्या धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत समाप्त हो जाएगा? और जब होगा तब क्या होगा? आखिर क्या कारण है गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई घटने का? गोवर्धन पर्वत किसी भी माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं माना जाता। न आगे कोई पर्वत श्रृंखला, न पीछे कोई पर्वतमाला। पर मान्यता ऐसी कि उन्हें स्वयं ईश्वर माना जाता है। ऐसे में कुछ लोग तर्क देते हैं कि मथुरा से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। लेकिन अधिकांश मत यह है कि गोवर्धन पर्वत एक अलग भौगोलिक इकाई है। गोवर्धन पर्वत के पत्थर बलुआ हैं और कहीं कहीं ये लाल रंग के भी पाए जाते हैं। गोवर्धन पर्वत ब्रज क्षेत्र में कहां से आया, इसको लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। जहां गोवर्धन पर्वत को उत्तराखंड में स्थित द्रोणगिरी से जोड़ा जाता है। त्रेता में जिस समय श्वेत बन रहा था तो सब जो हनुमान जी और सब वानर जो पर्वतों को लेके आ रहे थे, तो लास्ट में हनुमान जी इस पर्वत को लेके आए जो द्रोणागिरि के पुत्र हैं। तो जब तक क्या है कि श्वेत बन चुका था तो सब वहाँ बोले, भगवान राम बोले कि जिस जो पर्वत को लेके आया है उसको वहीं पहुँचा दिया जाए। तो ये बोले कि क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मैं न तो प्रभु के दर्शन कर सका
न उनके कार्य में काम आया। तो ये समाचार जब राम को हनुमान जी ने दिया तो राम भगवान बोले कि उनसे कह दो कि द्वापर में हम स्वयं अवतार लेंगे, उनकी स्वयं पूजा करेंगे, स्वयं उठाएंगे। मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर बहुत ऐसे पर्वत हैं जहां पर आप पाँव नहीं धर सकते। कैलाश पर्वत उसमें सबसे प्रमुख हो जाता है, लेकिन एक पर्वत है जिसमें आप, गोवर्धन पर्वत, जहां पर एक तो आप चप्पल जूते पहनकर नहीं जाते हैं क्योंकि वो श्रद्धेय हैं, वो श्री कृष्ण का ही अपना रूप है। थूक नहीं सकते हैं, बाथरूम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, गंदा नहीं कर सकते हैं वहाँ। नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वहाँ जाना है तो आप जो ब्रिजवासी हैं उनसे अनुमति लेकर जा सकते हैं। तो मैं अनुमति ले रही हूँ, मैं, मेरे कैमरा पर्सन और मेरे प्रोड्यूसर, उन 3 लोगों को जाना है। आपकी अनुमति है ब्रिजवासियों की? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज। जी हे महाराज, हम आपके ऊपर शरीर का पैर रख करके आ रहे हैं। शरीर का पैर रख के आ रहे हैं। जान में अनजान में कोई भी गलती बने तो हमको क्षमा करना। दर्शन करो, दंडोत करो, परिश्रम भेंट भूलक में डालो जी, चढ़ जाओ। भगवान कृष्ण की जितनी भी कथाएं जिस रूप में भी कही गई हैं, उन सब में गोवर्धन पर्वत के पहले से होने का उल्लेख मिलता है और गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई को लेकर कई अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। स्वयं भगवान गिरिराज जी को, स्वयं श्री कृष्ण नारायण को भी पुलित ऋषि जी का श्राप लगा हुआ है। प्रतिदिन 1 तिल के बराबर ये जमीन में धंसते हैं। जब स्वयं भगवान जमीन में लुप्त हो जाएंगे तो फिर आप समझ लो कि स्वयं नारायण जब लुप्त हो गए तो ये सृष्टि का भी खत्म हो जाएगा। जब पुलस्त जी हथेली पर रख के गोवर्धन को योग बल से ला रहे थे, ब्रज के ऊपर से जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो श्री जी ने ऐसी लीला की कि पुलस्त जी, जो शर्त थी गोवर्धन की और पुलस्त जी की, जहां एक बार रख देंगे वहां से हटेंगे नहीं। तो पुलस्त जी ने कहा, गोवर्धन आप इस ब्रज भूमि में विराजिए, तब तक हम स्नान संध्या आदि करके आते हैं। जब स्नान संध्या आदि करके आए, क्योंकि गोवर्धन को तो यहाँ स्थान दे दिया था, तो गोवर्धन से कहा कि गोवर्धन अब चलिए। तो गोवर्धन ने कहा, प्रभु आप स्मरण कीजिए कि सालमली द्वीप में मेरे पिताजी के आगे आपने ये वचन दिया था और मैंने आपसे वचन लिया था कि जहां एक बार रख दोगे वहां से हम नहीं हटेंगे। तो पुलस्त जी को स्मरण आया, तो अपना अभीष्ट सिद्ध न होते हुए देख उन्होंने श्राप दिया गोवर्धन को कि आपने हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होने दिया, इसलिए जाइए हम आपको श्राप देते हैं, तिल के बराबर नित्य प्रति आप घटते रहेंगे। पौराणिक कथाओं, वैज्ञानिक तर्कों और लोक मान्यताओं की त्रिवेणी में श्री कृष्ण का जीवन ऐसे गुथा है जैसे किसी रहस्य के अदृश्य धागे में पिरोई हुई अद्भुत कथाओं की कोई माला हो। अद्भुत है वो विश्वास जिसने श्री कृष्ण की हर धरोहर को संजो कर रखा। भगवान कृष्ण के साक्षात प्रमाण आज भी धरती पर मौजूद हैं। तो ब्रज के रज रज में श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर हर जगह श्री कृष्ण आपको महसूस होंगे। लेकिन गोवर्धन पर्वत के साथ ये मान्यता है कि ये केवल एक पर्वत नहीं है, चट्टानों और मिट्टी का समूह नहीं है, बल्कि इसमें बसते हैं श्री कृष्ण। ये साक्षात श्री कृष्ण है। गोवर्धन परिक्रमा का प्रमुख केंद्र है गिरिराज जी महाराज का मंदिर, जिसे मुखारविंद भी बोला जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उससे पहले यहाँ ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी। तो जब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो भगवान कृष्ण बाहर खेल के घर पे आए और माँ यशोदा भाई सामग्री बना रही थी। तो उन्होंने पूछा कि माँ आप किसके लिए सामग्री बना रही हैं? बोले इंद्र के लिए सामग्री बना रहे हैं। तो मान के आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, मेरे देवता की पूजा होगी। तो सब फैसला हुआ कि बलदाऊ जो कहेंगे, यानी उनके बड़े भाई जो कहेंगे वो फैसला माना जाएगा। तो बलदाऊ जी को तो मालूम था कि ये तो साक्षात नारायण है। जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि कृष्ण कह रहा है कि इनके देवता की पूजा करो
तो भाई इनके देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा मत करो। तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के और भगवान कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा सब यहाँ आ गए। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि आज के दिन ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, क्यों नहीं की, तो यहाँ जो है नारद को भेजा। तो नारद क्या देखता है कि छोटे से बालक की पूजा हो रही है और छोटा सा बालक करवा रहा है। जब ये समाचार इंद्र को दिया तो इंद्र ने मेघमाला को आज्ञा किया कि इतनी बरसात पाड़ो कि ब्रज नष्ट हो जाए, ब्रज बचे ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ गिरिराज जी को धारण कर लिया और ऊपर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। जितनी भी बारिश पड़ी वो सब सुदर्शन चक्र पीता चला गया। जब 7 दिन तक गिरिराज जी पर्वत को उठा के रखा भगवान कृष्ण ने, तो उन्होंने जब ये समाचार दिया तो वो समझ गया कि भगवान का अवतार हो गया, मुझसे गलती हो गई। फिर इंद्र यहाँ स्वयं शरणागत हुआ, सुरभि गाय, ऐरापताती, श्यामकरण घोड़ा और सबको लेके आया, कुबेर को लेके आया। कुबेर को बोला जितना तेरे पास धन है सब लेके चल ब्रज में, और ठाकुर जी को अर्पण किया और क्षमा याचना की। और फिर जो है इंद्र ने यहाँ दंडवती परिक्रमा की, जो लेट के दंडवती करते वो सबसे पहले इंद्र ने की। पहले इंद्र की पूजा होती थी हमारे ब्रज में, फिर ठाकुर जी ने, कन्हैया ने हमारे गिरिराज बाबा को पुजवाया है। तो जब भी दूध, घी, शहद, दही, बूरा सबसे पंचामृत अभिषेक होता है गोवर्धन। मान्यताओं के अनुसार भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, पर छोटी उंगली ही क्यों, इसके पीछे भी अद्भुत तर्क है। इंद्र का मान भंग करने के लिए, अभिमान को चूर चूर करने के लिए ठाकुर जी ने यही संदेश दिया कि देखिए, एक लघु, जो सबसे लघु है महाराज उंगली, उस उंगली पे ही ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण कर लिया है। भगवान एक संकेत देना चाहते थे इंद्र को कि अगर वो पुष्प को भी उठा लेते तो भी इंद्र का अभिमान चूर चूर कर सकते थे, परंतु स्वयं गोवर्धन नाथ है, इसलिए उन्होंने अपनी कनिष्ठिका पर ही इनको धारण करके और इंद्र को ये संदेश दे दिया कि ये लघु से लघु है, इससे भी तुम्हारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने कनिष्ठिका पर ही गोवर्धन को धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की जिस शिला की पूजा की थी, उसी शिला को आज गिरिराज महाराज के रूप में पूजा जाता है। इंद्र को बहुत अहम था और इंद्र का मान भंग करना था और गिरिराज जी का मान बढ़ाना था, क्योंकि उन्होंने त्रेता में जो वरदान दिया था कि उनकी स्वयं पूजा करेंगे। तो स्वयं पूजा करने का मतलब यह कि गिरिराज जी का मान बढ़ाना। उन्होंने कहा कि मेरे स्वयं, जब ब्रजवासियों से कहा कि मेरा ये स्वयं देवता है, आप उनकी पूजा करिए, तो वो तो साक्षात नारायण है, उनका तो कोई देवता हो नहीं सकता। लेकिन अपना ही स्वरूप एक गिरिराज जी के अंदर प्रकट किया और स्वयं ने स्वयं की पूजा की। यानी गिरिराज जी का रूप कोई अलग मत मानिए, कृष्ण का ही स्वरूप है। कहते हैं ना, एक रूप से पूजा है, एक रूप से पूजा। यानी जैसे मैं एक रूप से आपसे बात कर रहा हूँ, तो ऐसे एक रूप से मतलब भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ में पूजा करवा रहे थे और एक रूप से स्वयं ही अपनी पूजा करवा रहे थे। तो गिरिराज जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ही है। और हम आपको ये भी बता दें कि धर्म ग्रंथों में जिस दिन गोवर्धन पूजा का उल्लेख मिलता है, वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि थी। सैकड़ों हजारों साल बाद आज भी इसी दिन गोवर्धन पूजा हर जगह की जाती है और ये दीपावली के ठीक अगले दिन पड़ता है। उसी समय ही तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को तृतीया से, कार्तिक में तृतीया से नवमी पर्यंत तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया और दीपावली के बाद ही हमारे यहाँ अन्नकूट लीला आदि सभी लीलाएं हैं। तो इसलिए ये कार्तिक का जो महीना है भगवान को अति प्रिय है। गिरिराज महाराज की पूजा का सबसे सुंदर रूप होता है उनका श्रृंगार, जो दूध से किया जाता है। सिर्फ राधे रानी का, बाके बिहारी का, इसी का ही भाव होता है। ठाकुर जी आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और हमारे साथ अच्छे मस्ती में, डांस में चल रहे हैं। साक्षात दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में होए, साक्षात दर्शन होते हैं हमको। जो प्रभु करा दे हमारे से और हम कर ले, वही बहुत है।
सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा माना गया है और प्रकृति के तमाम रूपों की पूजा का प्रावधान है। लेकिन संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज यानी स्वयं भगवान और उस पर भी जीवंत सांस लेते जागृत मानकर पूजने की जैसी अद्भुत आस्था ब्रज क्षेत्र में मिलती है, वैसी संसार में कहीं नहीं। पूरे ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जी की लीलाएं आपको पग पग पर मिलेंगी। और ये जो परिक्रमा पथ है गोवर्धन पर्वत का, वहां पर भी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो प्रत्यक्ष आपके सामने मौजूद हैं, चाहे श्री कृष्ण और राधा का कुंड हो या फिर मानसी गंगा। हम आपको दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण के वो साक्ष्य जो कृष्ण कथाओं में रहस्य की तरह आते हैं, लेकिन साक्षात रूप से वो वहीं मौजूद भी हैं जैसे धर्म ग्रंथों में हजारों हजार साल पहले उल्लेखित किए गए थे। ये श्याम राधा कुंड है। इस कुंड की कहानी श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में मिलती है। गोवर्धन परिक्रमा पथ का ये अहम पड़ाव है। अरिष्टासुर नाम का राक्षस जिसने सांड का रूप धारण किया और यहाँ भगवान की गायों को मारने लगा, तो इसी स्थान पे यहाँ सामने जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ भगवान ने उसको पछाड़ के मारा। तो श्री जी ने पूछा कि आपने इसको बछड़े को, गाय के बछड़े को क्यों मारा? आप तो गायों को, गौ ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आपने इसको क्यों मारा? तो भगवान ने कहा कि ये अरिष्टासुर नाम का राक्षस है और इसने बछड़े का रूप धारण करके हमारी गायों को मारने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसको यहाँ मारा। तो भगवान ने हाथ जोड़कर श्री जी से पूछा है कि हमें ऐसा उपाय बताइए कि ये गौ हत्या का पाप दूर हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले भगवान ने अपनी बांसुरी से खोद के श्याम कुंड बनाया। श्याम कुंड पूरा बन गया तो भगवान को सभी तीर्थों ने आकर, नारद जी के द्वारा सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया, तो सब तीर्थों ने कृष्ण कुंड के अंदर भगवान को स्नान कराया। ये कुंड अद्भुत है क्योंकि ये ऊपर से एक नजर आता है, लेकिन अंदर से ये दो अलग अलग कुंड है। दूसरा कुंड वो है जिसके बारे में मान्यता है कि उसे खुद राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था, और श्याम कुंड में ही राधा कुंड भी समाहित है। दूर दूर से श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करने आते हैं। श्याम कुंड के पास में ही श्री जी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर अपने कंगन से खोद के राधा कुंड का निर्माण किया, परंतु इसमें जल नहीं था। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से दोनों कुंडों के बीच में संगम कर दिया बांसुरी से, तो दोनों में जल भर गया। तो श्री जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि इस कुंड में जो भी भक्त संतान की कामना से, धन की कामना से, भक्ति की कामना से जो यहाँ स्नान करेंगे, मैं उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूँगी। यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं होता है। ये हमको अगर अपनी शरण में लेना है तो मेरे को यहीं पर अपनी शरण में ले ले, यही मेरी इच्छा है। एनर्जी लगता है कोई एनर्जी है जो अपने को ले जा रही है चला के, खुद तो चल ही नहीं रहे, वरना हम इतनी उम्र वाले हम कहाँ चल सकते हैं ऐसे। ठाकुर जी की असीम कृपा है और अपना बाल बच्चे सबके परिवार को ध्यान रखते हैं। ये ठाकुर जी आजरा हजूर है। जो मेरा सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं था वो मैंने पूरा कर, इन्होंने पूरा करा, मैंने तो नहीं किया। ये पूरा क्षेत्र ही अद्भुत है। माना जाता है कि इस गंगा की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई, इसीलिए इनका नाम मानसी गंगा पड़ा। ये मानसी गंगा है, कृष्ण भगवान ने मन से प्रकट की है, बांसुरी से खोदा है। मनोकामना पूर्ण करने वाली कृष्ण भगवान ने मनोकामना पूर्ण करने से बांसुरी से खोद के प्रकट किया। सामने गोवर्धन गिरिराज जी है, मेन मंदिर। यहाँ एक रूप से पुज रहे हैं और दूसरे रूप से रहे पुजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के रहे। हमें पूरी परिक्रमा मार्ग पर अनोखी जगह देखने को मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए हमने पूंछरी का लौटा नाम की एक जगह को देखा।
जब इसके अजीब नाम के पीछे की कहानी जाननी चाहिए तो एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनने को मिली। आप भी सुनिए। ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम इनका मधुमंगल है। जब भगवान श्री कृष्ण नाथ द्वारा जा रहे थे, गिरिराज जी मीराबाई इनको लेके जा रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ये भी चलने लगे कि प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना ब्रज में से नहीं रह पाऊंगा। तो ठाकुर जी कहने लगे अगर तुम चले जाओगे तो यहाँ ब्रज की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में जो भी गिरिराज जी की डंडौती परिक्रमा करवे आएगो, तुम बाको साक्षी भरियो, लेख लिखियो कौन में उसे का भाव से मिलवे आयो, का मुँह से मांगने आयो, का कहवे आयो मुँह से। तब वो कहने लगे ठीक है प्रभु जी, मैं यहाँ विराजमान तो हो जाऊँगा तुम्हारे कहवे से, मगर मुझको भूख प्यास या कुछ लगी तो मैं अगर यहाँ से कुछ क्षण के लिए उठ के गया, अगर कोई आया पीछे से तो उसका हाजी कौन भरेगा? तो ठाकुर जी ने कहा आपको मैं वरदान देता हूँ कि ना आपको भूख लगे ना प्यास लगे, आप ऐसे ही पड़े रहोगे, आप ऐसे ही अट्टे कट्टे बने रहोगे। तो जो ठाकुर जी चले गए तो ब्रज के अंदर पूरा सन्नाटा होगा एकदम सही। अब कह रहे ना छलिया दिख ना रहो, ना मटकी फूट रही, ना माखन चोरी है रहो, ना कोई छेड़छाड़ है गोपियन के सिंह। तो गोपी सब ढूंढने लगी, अरे लाला दीख ना रहो, गोपाला दीख ना रहो, कहाँ गए हो? तो उनमें एक ललिता नाम की सखी थी, तो वे कहने लगी एक ठाकुर जी को सखा है मधुमंगल, जो गिरिराज जी की तरेठी में बैठे मैये रहवे, वहाँ से चल के पूछो वो बताए वो कहाँ है। हमारे ब्रज में क्या है, जो बड़ा होता है ना उसका हम पर्दा करती हैं, हमारी घर की लेडीज़ वगैरह होती है पर्दा करती है। तो ये ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में, तो सारी पर्दा करके खड़ी हो गई। अब आपस में एक दूसरे से कहने लगी कि अरे सखी तू पूछ रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो पूछ रही कर इनका नाम पूछ रही है। तो उन्होंने कहा ना पूछ रही तो लौट चलो, इसलिए इनको पूछरी का लौटा कहा जाता है। मान्यता है कि परिक्रमा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब यहाँ पूंछरी का लौटा में हाजिरी दर्ज हो जाती है। आप गिरिराज जी आए, आपने इनके दर्शन नहीं किए तो गिरिराज जी की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। आपकी परिक्रमा का लेख करते हैं और साक्षी बनते हैं और ये श्री जी बाबा को पहुंचाते हैं। इनके जो नेत्र हैं ना श्री जी बाबा से हैं सीधे, और उनके नेत्र श्री जी बाबा के इनसे हैं। ये भाव द्वारा पहुंचाते हैं ठाकुर जी को। आप आए, आपका साक्षी हुआ, मन द्वारा पहचानते हैं ठाकुर जी के भाव द्वारा। आप किस भाव से आए हो, क्या मांगने आए हो मेरे से, यही बताते हैं ठाकुर जी को। परिक्रमा के पूरे मार्ग पर श्री कृष्ण के चिन्ह हैं और जानते हैं जब आसमान से इस पूरे क्षेत्र को देखा जाता है तो पूरा मार्ग ऐसा लगता है जैसे एक बैठा हुआ मोर। बोल हरि बोल। जहाँ मुखारविंद गिरिराज महाराज हैं, वहाँ सर, जहाँ पूंछरी का लौटा है वहाँ पूंछ, और ये आकृति एक मोर की बनती है। वही मोर जिसका पंख भगवान कृष्ण हमेशा धारण करते थे। श्रद्धेय है गोवर्धन, पूजनीय है गोवर्धन, इसीलिए आप गिरिराज पर नंगे पांव उनके पास तक जाते हैं और उन पर चढ़ाई करने की कोई परंपरा नहीं है। लेकिन देखिए ना कितना अद्भुत है कि जो कथा आप पुराणों में पढ़ते हैं उसे जब आप उस क्षेत्र में आकर देखते हैं तो हर जगह, हर गांव, हर नदी हूबहू वैसी ही, यानी कि यमुना जी भी वही है, मथुरा नगरी भी वही है, गोवर्धन पर्वत भी वही है, सब गांवों के नाम वही हैं। यहाँ तक कि जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वो कारागृह, वो भी यही। जिला कारागार मथुरा के पुरुष बंदियों द्वारा कान्हा जी की पोशाक और मुकुट का निर्माण निरंतर प्रति 365 दिन यहाँ पे जो है पोशाक का निर्माण किया जाता है। बात की जाए जन्माष्टमी का जब आता है तो उस समय ये पोशाक ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा गति से पोशाक बनाई जाती है और मथुरा वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में भी जो है कान्हा जी की पोशाक हमारे द्वारा दी जाती है। कृष्ण जन्म स्थल की वहाँ पर भी हमारे द्वारा जो जिला कारागार मथुरा में बनी निर्मित पोशाक है वहाँ पर भी हमारे द्वारा पोशाक दी जाती है। मथुरा में कृष्ण के कारागृह के बाद जो पहला मंदिर बना वो ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ने बनवाया था। उसके बाद षोडश महाक्षत्रप के शासन में वसु नामक व्यक्ति ने मंदिर निर्माण करवाया जो 80 से 57 ईसा पूर्व का माना जाता है। सन 800 में महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर को भव्य रूप में बनवाया जिसे 1017-18 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था।
1150 में महाराजा विजय देव के शासन में जज नाम के व्यक्ति ने मंदिर निर्माण करवाया। 16वीं शताब्दी के अंत में इब्राहिम लोदी ने फिर मंदिर तोड़वा दिया। ओरछा के शासक वीर सिंह जूदेव ने इस मंदिर को इतना भव्य बनवाया कि कहा जाता है वो आगरा से दिखाई देता था। लेकिन 1670 में फिर औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़वा दिया गया। ये सारी जानकारियां इतिहास के अलग अलग दस्तावेजों में दर्ज हैं। अद्भुत है कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उनके अविश्वसनीय निशान आज भी आपको सामने दिख जाएंगे। चाहे वो द्वारका नगरी हो, जहाँ समुद्र के नीचे भी अभी भी वो पवित्र द्वारका नगरी दिखती है, तो उसके साथ ही राजगृह में उनके रथ के पहियों के निशान हैं। ये बिहार राज्य का राजगीर है और यहाँ ये जो निशान आपको दिख रहे हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के रथ के पहिए के निशान हैं। मेरे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीजें आप देख रहे हैं, जो पहाड़ जमीन सब देख रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग वो हिस्सा जहां पर मैं इस समय चल रही हूं। आप देखेंगे बिल्कुल समानांतर दो पहियों के दौड़ने का निशान है, एक रथ के दौड़ने के निशान आप इसे कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पर आगे जो जानकारी भी दे रखी है उसके अनुसार ये लिखा है कि मान्यता के हिसाब से कृष्ण जी के रथ के पहिए यहाँ से होकर गुजरे थे और अभी भी ये शोध का विषय है कि क्या ये चैरियट व्हील से बने हुए निशान हैं या नहीं। ये केवल मान्यता नहीं, ये पुरातत्व के शोध से साबित हो चुका है कि चट्टान में तराशे हुए ये निशान रथ के पहियों के हैं। देख के तो लगता है जैसे कि शायद कोई रथ यहाँ से गुजरा हो और उसके लिए शोध करना पड़ेगा, पर क्या यहाँ पे पूरा खुदाई हुई है, एक्सकवेशन के बाद मिट्टी हटाकर ऐसा दिखा है? ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध के लिए जब आए थे भीम के साथ, तो इसी रास्ते से अपने रथ के साथ गए। उसी रथ का ये निशान है। किंवदंतियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम इसी रास्ते से होके गए हैं और ऐसे भी देखने से लगता है कि किसी पहिए का निशान ये है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी माना है कि रथ चक्र का ही निशान है और ये किसका निशान ये नहीं शोध का विषय है, लेकिन तो पता लगाना भी मुश्किल होगा जी। लेकिन ये है कि प्राचीन निशान है, ये बिल्कुल प्राचीन निशान है। ईसा पूर्व का ये निशान है, 5000 वर्ष पहले का ये निशान माना जा रहा है। खुदाई के बाद इसको ये चीज यहाँ पर इतना हिस्सा 50 वर्ष पहले इसकी खुदाई की गई। पहले थोड़ा दिखता था, लेकिन अब खुदाई करके पर्यटनों के लिए ये साफ किया गया है ताकि लोग आएं देखें और काफी संख्या में पर्यटन इसे देखने के लिए आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पहिए का निशान ये है, चक्के का निशान। तो क्या ये मुमकिन है कि हजारों वर्षों पहले जब मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से युद्ध के लिए अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण यहाँ आए, तभी इन पहियों के निशान बने हों? अब चाहे इस सवाल का जवाब हाँ हो या ना, इतना तो साफ है कि इसका संबंध जरासंध के समय से है। यहाँ पहाड़ियों की श्रृंखला और गुफाओं की श्रृंखला, उसके बारे में क्या चीजें सामने हैं? देखिए मैडम, राजगीर पंच पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अभी जहाँ पर हम लोग हैं वो पंच पहाड़ियों के बीच में है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं दर्जनों बार ये कह चुके हैं कि हिमालय के पहाड़ से 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया, किसी शोध के आधार पर कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि शोध के अनुसार ही ऐसा हुआ है कि 10,000 वर्ष पुराना राजगीर की पंच पहाड़ियाँ हैं। तो स्वाभाविक है कि हिमालय से हमारा पहाड़ काफ़ी पुराना है। तो एक इतिहास और भी है कि सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ कई इतिहास यहाँ मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारा इतिहास राजगीर में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जरासंध के बार बार के आक्रमणों से तंग आकर भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका, गुजरात में अपना राज्य स्थापित किया। कहानियों में, किंवदंतियों में, किस्सों में और मान्यताओं में ऐसा माना जाता है कि लीला समाप्त होने के बाद कृष्ण जब बैकुंठ लौट गए, तब उनकी नगरी भी एक दिन समुंदर में समा गई। जरासंध
जिस समय मथुरा में आक्रमण कर रहा था बार बार, तो उस मथुरा में कोई ऐसा दुर्ग नहीं था जहाँ की मथुरा की सुरक्षा हो सके, और जरासंध आक्रमण कर रहा था। तो भगवान कृष्ण उस समय वो लीला करते हैं कि भागने की लीला करते हैं कि भगवान कृष्ण जैसे जरासंध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और इस प्रकार से द्वारका बसाई, और उसमें ये दिखाया कि अब जरासंध आक्रमण नहीं कर सकता है क्योंकि वो समुद्र से घिरी हुई है। पौराणिक मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर जहां आज है, वहां भगवान कृष्ण का दरबार हुआ करता था। लेकिन वहां से 30 किलोमीटर दूर बेट द्वारका का द्वीप है, जहां उनका महल हुआ करता था, जहां वो निवास किया करते थे। ये वही महल माना जाता था जिसमें कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन और दुर्योधन मदद मांगने आए थे। इस महल में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। भगवान कृष्ण के समय में द्वारका और भेट द्वारका एक ही साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन जब द्वारका नगरी डूब गई तो भेट द्वारका की जगह टापू रह गया। भगवान के परम मित्र सुदामा जी जो पोरबंदर शहर से मिलने यहाँ आए, द्वार कहाँ जिसे नाम अभ्रंश हो गया द्वारिका। सुदामा जी की गद्दी पे चलेंगे, सुदामा जी को विराजमान किया। क्या किया? हाय महा दुख पायो सखा, तू की आयो नहीं इतने दिन खोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोई। यहाँ से वहाँ जाने का अंडरग्राउंड साधु संत लोग जाते थे, लेकिन बीच समुद्र में बसी हुई बेट द्वारका है, और बेट द्वारका से 30 किलोमीटर मेन द्वारका है। तो आज तो हम लोग जैसे बोट से आ जाते हैं, लेकिन तब कैसे जाते होंगे? या तो समुद्र ऊपर नहीं था? पहले नाव से, द्वारका जी में भी नाव से जाते थे। और साधु संत और श्री कृष्ण जी कैसे जाते होंगे? श्री कृष्ण जी अपना हवाई जहाज है गरुड़ के ऊपर। अच्छा, जैसे अभी लोग हवाई जहाज में आते हैं, उसी समय में गरुड़ की सवारी करके भगवान घर पधारते हैं। श्री कृष्ण ने यहाँ पर 36 साल तक शासन किया था, लेकिन क्या हुआ उनके जाने के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। जिस क्षेत्र में श्री कृष्ण की जलमग्न नगरी के संकेत मिले, वहां समुद्र की गहराई 150 फीट तक है, जिसे अपने कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए हम उन गहराइयों में उतरे। समुद्री पौधों की परतों से तल ढका हुआ था, इसीलिए शुरुआत में हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वहां क्या है। लेकिन जब उन पौधों के नीचे झांकते पत्थरों को ध्यान से देखा तो लगा वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित ढांचे का हिस्सा हो। क्योंकि हम कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं, हमने केवल वो तस्वीरें ली ताकि सतह पर आने के बाद जानकारों से उसका विश्लेषण करा सके। बहुत बड़े क्षेत्र में वहां पे पुरावशेष बिखरे हुए हैं, तो हम लोगों ने एक 200 मीटर का इलाका सेलेक्ट किया समुद्र के बिल्कुल किनारे पे, और उसका हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया। और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में अवशेषों की स्टडी के बाद हम लोगों ने एक 50 मीटर बाई 50 मीटर का क्षेत्र जो है वो सेलेक्ट किया डिटेल्ड स्टडी के लिए। और उस क्षेत्र में हमको मकानों के अवशेष प्राप्त हुए जो कि पत्थर के ब्लॉक्स हैं मेनली, और ये ब्लॉक्स जो हैं वो इस अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइज के हैं, काफी बड़े साइज के हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कालांतर में द्वारका केवल एक महल या कोई छोटी नगरी नहीं थी, बल्कि कई किलोमीटर तक विस्तार लिए साम्राज्य था। न केवल पृथ्वी की वो जगह है जहाँ जहाँ श्री कृष्ण गए, बल्कि जो सुदर्शन चक्र हमेशा उनके साथ रहा, वो सुदर्शन चक्र आज कहाँ है? ओडिशा के इस अद्भुत मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। गोवर्धन पर्वत तो आज भी साक्षात रूप से भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करता है, लेकिन सुदर्शन चक्र कहाँ है? इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं और विश्वास हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण जब संसार से लीला समाप्त करके वैकुंठ लौटे तो उनकी कौमुदगी गदा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र भी उनके साथ चले गए। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी एक चक्र स्थापित है जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। उड़ीसा के ही पुरी में काकड़पुर प्रखंड के सुहागपुर गांव में वास्तविक सुदर्शन चक्र मिलने का दावा भी किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आधा धरती में दबा और थोड़ा सा दिखता यही है भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र जिसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने धारण किया था। एक व्यक्ति को स्वप्न में एक दिव्य संदेश आया जिसमें उस स्थान पर एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया गया था। उसने उस संदेश का पालन किया और वहां एक मंदिर बनवाया। सुदर्शन चक्र अब उसी स्थान पर जमीन से लगभग 3 फीट नीचे स्थित है। लोगों की मान्यताओं में और भी अद्भुत किस्से हमें सुनने को मिले। भगवान के हर अवतार में आयुध अलग है। भगवान रामावतार में धनुष बाण धारण करते हैं। नृसिंह अवतार में भगवान ने नखों को ही आयुध बनाया है। तो कल्कि अवतार में सुदर्शन तो जागृत हमेशा है और रहेंगे ही। कल्कि अवतार में भगवान का जो वाहन है वो घोड़ा है, अश्व है। अश्व पर भगवान विराजेंगे। वो आयुध जो भगवान का होगा वो तलवार होगी। तलवार से ही भगवान आतताई शक्तियों का समन करेंगे। सुदर्शन तो भगवान की निज सेवा में है अहरनिश, परंतु हर अवतार के आयुध अलग हैं, वाहन अलग हैं, रथ अलग हैं। तो इसलिए कल्कि अवतार में भगवान तलवार को ग्रहण करके और आतताई शक्तियों का समन करेंगे। भगवान कृष्ण की लीलाएं जितनी सरल और मनमोहक हैं, उनमें उतना ही रहस्य भी है और गूढ़ता भी, जो जन्म से भी जुड़ती हैं और मोक्ष से भी, कर्म से भी और धर्म से भी। कृष्ण जी की भूमि से अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में अभी के लिए इतना ही। अभिलाषा रघुवंशी और साथ ही कैमरा पर्सन अमित बदवार के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।